एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, ये सेशन में हमें जो 50 क्वेश्चंस बचे हुए थे तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस सेशन में आप आगे के 50 जो क्वेश्चंस हमारे बचे थे इस नॉर्थ ईस्ट स्लेट एग्ज़ाम के, जो 17 मार्च को हमारा कंडक्ट हुआ था, तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। और एक तरीके से अनऑफिशियल आंसर की का एनालिसिस है जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो करती हूँ। तो 50 क्वेश्चंस आगे के, उनको देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है दी क्वेश्चन नंबर 51। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स मार्क करे हुए हैं। तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन में था कि आपको मैचिंग करना था, मैचिंग करके बताना है कि इनमें से करेक्ट लिस्ट क्या है, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट नंबर जो 1 आपको यहाँ पे शो किया गया है, इसमें कह रहा है कि विच कैन बी सर्व एज ए सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप की तरह यहाँ पर काम क्या करता है, तो प्राइमरी ग्रुप की तरह काम करने वाला एंटिटी आपको यहाँ पर बताना है। तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा द फैमिली। फैमिली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब प्राइमरी ग्रुप की तरह वो काम करती है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन जनरल, जो हमारे पास आता है फर्स्ट से, यानी कि होम से। होम इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ हमारे पास अ लेवल इन द सोसाइटी दैट इज मेड अप ऑफ द पीपल सिमिलर इन द सर्टन रिस्पेक्ट, तो उसके अंदर राइट आंसर सोशल क्लास हो जाता है। और कस्टम एक इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें हमारा सोशल कंट्रोल है। सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी द फर्स्ट। देन माइक्रो फाइनेंस अनेबल करता है क्या फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस। सो यस, जो एक छोटा स्तर पे हम यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात करते हैं माइक्रो लेवल पे, तो वो क्या सेल्फ रिलायंस लेकर आता है। तो यस, वो एक तरीके का सेल्फ रिलायंस लेकर आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये प्रोवाइड करता है विद द मनी इन एजुकेशन। सो यस, सो द राइट आपका एकदम करेक्ट है पहला असर्शन। रीजन कह रहे थे इट इज़ यूजुअली अ कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग एक्टिविटी विदाउट एनी डिफाइंड एंड। सो यस, सो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बोथ, कि दोनों ही हमारे करेक्ट है और आर एक तरीके का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बताया था क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और सिमेंटिक डिफरेंशियल है। इसको आपको मैच करके बताना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है। इंटेलिजेंस की बात होती है तो हमेशा यहाँ पे हम एल्फ्रेड बाइनेट का यूज़ करते हैं। एटीट्यूड के अंदर हम यहाँ पर एल थर्स्टन का नाम लेंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम यहाँ पे रोशैश का लेते हैं। और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल आपको पता है कि ऑसगुड ने दिया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो डी हो जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी विच इज द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ईगो माइंड। जो ह्यूमन माइंड का जो अनकॉन्शियस पार्ट है, तो इड शुड बी द राइट आंसर। कॉन्शियस पार्ट ईगो, अनकॉन्शियस माइंड हमारे पास इड कहलाता है। और सुपर ईगो मोरालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्ट अबाउट यूजीसी। तो यूजीसी के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। हालांकि सेचुरिटी बॉडी का स्टेटस है, रीजनल सेंटर इसमें दिया गया है, ये ग्रांट्स जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड भी करता है, लेकिन सी नहीं है। दैट इट यूजीसी फाइनलाइजेस द curriculum for all the programs implemented by the university is not a correct thing. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अ रिसर्च हाइपोथेसिस नीड नॉट टू बी केप्ट। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो एक रिसर्चर, आपके पास पता है दो हाइपोथेसिस है, एक रिसर्चर हाइपोथेसिस और एक नल हाइपोथेसिस। हमेशा जो रिसर्चर हाइपोथेसिस होता है हम उसको इन दी एक्सेप्ट ऑफ डोमेन रखते हैं, इन द डोमेन ऑफ एक्सेप्टेंस रखते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस नीड नॉट टू बी केप्ट इन डोमेन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो गलत कह रहा है, तो असर्शन हमारा रॉन्ग है। और सेकंड वाला एकदम करेक्ट है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाता है एट हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो रेंडर करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर क्वाइट अनसब्सटेंशियल। सो असर्शन इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। ठीक है, तो बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सरल आंसर है, द राइट आंसर द क्वेश्चन विल बी द डी। अचीवमेंट टेस्ट हमारे पास होता है एक तरीके से करेंट वैलिडिटी। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारे पास कंटेंट आ जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट में हमारे पास कंस्ट्रक्ट आ जाता है, और परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। 58th क्वेश्चन था कि आपको असर्शन रीजन दिया हुआ था, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या फास्ट होता है इन बिकमिंग द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो यस, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से फास्ट होता है इन बिकमिंग द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो यस, रीजन कह रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट है इंडिया का, फर्दर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है हार्डवेयर के लिए, तो गलत है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है यूजीसी नेट का।
नेक्स्ट है assertion reason that quality control in education must be on ongoing process. ये जो quality control होना चाहिए education में, क्या वो एक ongoing process के तौर पे होना चाहिए? तो assertion कह रहा है यस, और रीजन कह रहा है हाँ, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं एजुकेशन में तो ऑनगोइंग प्रोसेस में होना, एंड मीटिंग द स्टैंडर्ड्स 1 ईयर डज नॉट गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि अगर एक साल में हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को, तो इसका मतलब वो गारंटी नहीं कर रहा फ्यूचर परफॉर्मेंस को। तो ये हो सकता है पॉसिबल इन फ्यूचर, ये कंडीशन हो सकती है कि उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो एक जैसे ना रहे, एक कॉन्स्टेंट कंडीशन में ना रहे, तो वो एक फ्लक्चुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये सिंपल सा मैचिंग था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में बताया, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना है। 1987 हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्ट आता है, 1992 हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड आ रहा है आरसीआई एक्ट, 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट, और 1999 हमारे पास यहाँ पर आता है द फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द स्टेटमेंट बिलो इधर ट्रू एंड फॉल्स, तो कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका डी है। पहला वाला एकदम ट्रू है कि वेदांत इज द सर्च ऑफ सेल्फ नॉलेज एज वेल एज द सर्च ऑफ द गॉड। हाँ, क्योंकि वेदांत फिलॉसफी में गॉड के बारे में बात करें कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये पूरी सृष्टि की संरचना की है, ब्रह्मा ही एक करता धरता है, ही इज़ अ वन पर्सन जो एक आपका पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, तो एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है कि वेदांता फिलॉसफी ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द कंसेप्ट ऑफ सब्टल बॉडी स्पिरिचुअल एमर्जेंस ऑफ द प्राण, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे एक ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द इंपॉर्टेंस बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता है कि एग्जामिनेशन को फ्लेक्सिबल बनाना और इंटीग्रेट करना शुड बी द राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, प्लेजर और डिसप्लेजर, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो प्लेजर होता है और डिसप्लेजर होता है, क्या ये रिजल्ट होता है फ्रॉम अ लर्निंग एक्सपीरियंस जो डिसाइड करता है डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस? सो यस, और जितने भी हमारे जो प्लेजेंट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लास्टिंग रहते हैं, यस, लास्टिंग इन्फ्लुएंस रखते हैं, और जो रिमेंबर किए जाते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अनप्लेजेंट को हम यहाँ पर एक हटाने की कोशिश करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें ट्रिगर करता है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन पार्टिसिपेटरी टीचर एजुकेशन मॉडल क्या होना चाहिए? तो टीचर को ट्रेनिंग एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, बहुत ही सरल आंसर था। एजुकेशन एंड फिलोसफी आर इंटररिलेटेड एज सच फिलोसफी एज एन इम्पॉर्टेंट बेसिस, यस। रॉस कहता है कि दो साइड सेम हिस्से है, तो हमारे पास दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही देखा जाए तो एजुकेशन और फिलोसफी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो दोनों ही करेक्ट है, असर्शन रीजन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियोज के सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, देखो पेड क्लास में इवनिंग में जो हम करते हैं, सेम क्वेश्चन उठ कर आया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नॉमिनल स्केल की बात करते हैं तो लिस्टिंग करना स्टूडेंट्स का, ऑर्डिनल स्केल में फर्स्ट सुपीरियर परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इंटरवल स्केल में इस परफॉर्मेंस को, एंड रेशियो स्केल के अंदर हमारे पास फोर स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स इन राइटिंग द वर्ड्स पर मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, मैचिंग का क्वेश्चन था, आपको बस मैच करना था, तो आपका एक से हो जाना था, क्योंकि ऑर्गेनाइज किया था टीचिंग इन अ मेमोरी लेवल, तो ऑर्गेनाइज किया था टीचिंग इन द मेमोरी लेवल, तो इसके अंदर मेमोरी लेवल की बात करना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकंड। थ्योरी ऑफ एंड्रागॉजी, मैल्कम नॉल्स, कॉग्निटिव डोमेन, एंडरसन एंड क्रैथहॉल, assessment of cognitive domain and self and peer evaluation, third rubrics। कंसेप्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइज किसके द्वारा दिया हुआ है? ऑसबल। एसिमिलेशन मतलब फिटिंग द न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास। देन क्वेश्चन नंबर 70 है जिसमें आपको मैच करना था, तो मेरी जो मैचिंग आई है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर सी है, क्योंकि डिसऑर्डर जो अफेक्ट करता है मूवमेंट एंड पोस्चर को, तो वो हमारे पास तीसरा सेरेब्रल पाल्सी, और जब लर्निंग डिफिकल्टी होती है मोटर स्किल्स के द्वारा, तो वो हमारे पास एक डिस्प्रेक्सिया की कंडीशन होती है, तो यही से आंसर आ जाना चाहिए था 70 का सी। नाउ इन मार्क्स थ्योरी द मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है मार्क्स थ्योरी में वो क्या कहलाता है? तो मोड ऑफ प्रोडक्शन एक तरीके का एक इंटेग्रल पार्ट होता है जिसमें सुपर स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी का होता है, क्योंकि मैंने दो तरीके के स्ट्रक्चर आपको बताए थे, एक सब स्ट्रक्चर और एक सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस स्ट्रक्चर में हमारे पास सभी कंज्यूमर्स, एंड जो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हम एक तरीके का इंटेग्रल पार्ट जिसमें हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो राइट आंसर आ जाएगा डी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या है? तो एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है रोल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। नेक्स्ट हमारे पास आता है दी मैच करना है, तो एजुकेशनल गाइडेंस और ये सब गाइडेंस को, तो 73 का राइट आंसर डी आ जाएगा। देयर हैव बीन द कॉन्शियस एफर्ट्स
टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स एट वेरियस स्टेजेस, तो सभी तरीके के टीचर्स प्रोग्राम को वेरियस स्टेजेस में लेकर आना है, तो एकदम करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द बेस ऑफ, बेस की बात नहीं करा, हमारे पास 4 तरीके के बेस है, हिस्टोरिकल बेस, फिलोसफिकल बेस, फिजियोलॉजिकल बेस, फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल बेसिस नहीं है, तो सी शुड बी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाला ट्रू है, नॉट ट्रू है, मतलब गलत है, तो वैलिडिटी इज अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज नॉट अ जनरल, तो द ए शुड बी द राइट आंसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। नॉलेज एंड एंड्रागोजी के बारे में बताया कि नॉलेज और एंड्रागोजी थ्योरी जो एडल्ट लर्नर्स की है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से, तो यस, तो हमारे पास दे नीड टू नो व्हाट दे शुड नीड टू लर्न समथिंग, तो ट्रू है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बाकी 2 फॉल्स है, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में लर्नर खुद चार्ज लेता है, ये कह रहा है कि नहीं लेता, तो गलत कह रहा है, तो बी फॉल्स बी फॉल्स, तो इस तरीके से राइट आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ बजट इज अ बैलेंस एस्टिमेशन, यस, जो बजट होता है वो एक तरीके का बैलेंस एस्टिमेट होता है हमारे एक्सपेंडिचर का, इन दी जो एक रिसिप्ट होता है फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इन दी हैंड्स ऑफ द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर बजट एक तरीके का रिकॉर्ड होता है पास्ट परफॉर्मेंस का, मेथड का, करंट कंट्रोल का, तो दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच डेट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 केम इनटू द फोर्स, तो वो कब आया था, 7 फरवरी 1986 में आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, रियलिस्ट असर्शन रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। जो रियलिस्ट होल्ड करता है द ट्रूथ ऑफ अ लाइफ एंड द एम ऑफ द लाइफ दैट कैन बी डेवलप फ्रॉम द प्रेजेंट सिस्टमैटिक लाइफ, तो यस, therefore the greatness of the human being is in this present life and the aim of new realism is not in the consistent with the facts of common life, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम मेजरली तरीके से बात करी जा रही है न्यू रियलिज्म्स के ऊपर, विच आर नॉट इन कंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स ऑफ कॉमन लाइफ बट द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल साइंस, तो दोनों ही करेक्ट है एक तरीके से। नेक्स्ट देखो, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल पर्सनल विद डिसेबिलिटीज को मैच करा था, तो सीधे सीधे मैच करा था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन था, क्लिनिकल इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर नहीं है पहले से, स्ट्रक्चर में पहले से प्रीडिटरमाइंड क्वेश्चन है, तो यही से आंसर आ जाना चाहिए था, तो 82 का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट देखो जरा हमारे पास, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस which is not directly responsible for the professional growth, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है which of school of the psychology has the assumption that we born with a blank slate, तो behaviorism, ये जो कंसेप्ट है तबलारस की बात करिए ब्लैंक स्लेट की, तो behaviorism रिलेटेड है। ये जो बात करी गई है आपको ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, तो ग्राउंडेड थ्योरी एक तरीके का क्वालिटेटिव मेथड होता है जो एनेबल करता है रिसर्चर को पर्टिकुलर फिनोमेना देखने में, डिस्कवर करने में न्यू थ्योरीज को। ट्रायंगुलेशन इज अ मेथड टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमिना दैट हैड नॉट बीन स्टडीड बिफोर, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है, सी हमारा फॉल्स है। फिर कह रहा है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रेफर्स करता है यहाँ पर एक तरीके का मल्टीपल मेथड्स और डेटा सोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, यस, एक्सप्लोर करने की, लेकिन इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, ये सिंगल स्टेटमेंट्स है, अलग अलग स्टेटमेंट्स है, तो अगर अलग अलग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो देखो मिक्स मेथड रिसर्च कंबाइन करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के कलेक्शन को और एनालिसिस को। ट्रायंगुलेशन एक मेथड होता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हैड नॉट बीन स्टडीड बिफोर, गलत है, मतलब यहाँ पर एक मेथड का एक मिक्सचर होता है, लेकिन ये गलत कह रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स कह रहा है, दिस इज द फॉल्स थिंग। पहला वाला ट्रू है, तो ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाना चाहिए, सी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86, इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एजुकेशनल थ्योरी में डेवलप करते हो तो इनमें से कौन सा वाला लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो लॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेकर चलते हैं, अजम्पशन लेने के बाद फिर नोशन बनता है, नोशन के बाद फिर एम्स ऑफ एजुकेशन आता है, और फिर बाद में जाके हमारा बी जो पेडागोजिकल प्रोसीजर आते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करिए FW टेलर ने, ये क्वेश्चन आपका गलत है, कह रहे हैं कि स्पेशल स्कूल्स आर बीइंग रन बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्पेशल स्कूल्स के लिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना हुआ है, हमेशा एनजीओ मतलब उसको गवर्न करता है, एनजीओ चलाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाती है और चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, तो इस तरीके से ए गलत है और बी ट्रू है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89, इक्विटेबल सोसाइटी क्या स्ट्राइव करती है टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए, यस,
क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूजन होता है? नहीं, म्यूचुअली ये इंक्लूसिव है, इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन नहीं है। तो हमारा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाली कौन सी बॉडी है? तो आपको पता है कि एनसीटी है, तो यहाँ पे एनसीटी ट्रू है, बाकी फॉल्स है। मोटिवेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन होता है इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो यस। मोटिवेशन क्या क्लैरिफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ गोल एंड कीप्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गोल, तो यस। नेक्स्ट कह रहा है कि एजुकेशन फिलोसफी ऑफ गांधी जी क्या है? तो गांधी जी आपको पता है कि गांधी जी नेचुरलिस्टिक थे बाय द सेटिंग, आइडियलिस्टिक बाय द एम एंड प्रैग्मेटिस्टिक बाय द मेथड। हर एक टीचिंग अप्लाई करती है लर्निंग को, ठीक है। एंड ऑल यूजुअल लर्निंग आर ड्राइव फ्रॉम द टीचिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेल्फ लर्निंग भी हो सकती है, तो इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। इसको मैच करना था। अलाउज द टीचर टू आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, तो पोल एवरीवेयर से क्वेश्चन पूछ सकता है। गेम बेस्ड इंटरेक्टिव मेथड हमारा यहाँ पर काहूट है। सोक्रेटिव हमारे पास यहाँ पर बताया गया है क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन टूल मेंटीमीटर। The difference between the statistical average based on the entire population and on the base of the sample which is known to be the standard error. Statistical average में based entire population में जब difference आता है sample का, तो वो standard error कहलाता है। Organization structure, तो ये contribute करता है positively organization performance में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हर कोई इंडिविजुअल में एक अलग अलग एंटिटी मिलकर काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस का बात कर रहा है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की कंडीशन है। स्टफल बीन आ जाएगा क्योंकि 1983 में सीआईपीपी मॉडल को देने वाले कौन है वो बताया। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है -1 to 0, 0 to +1 होता है। लेकिन रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट कैन बी नेगेटिव, नो, रिलायबिलिटी हमेशा r² होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, तो ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। Now the last question of today's session. Some students receive the special education services, yes, as education the process of learning as a result of schooling, and the other yes, तो correct है, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट आंसर हो गए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। साथ के साथ आपको पता है कि हमने इससे पहले भी एक सेशन लिया है 50 क्वेश्चंस का, तो आपको दोनों को कॉन्टिन्यूएशन में देखना है, पहले के 50 क्वेश्चन को भी और इसके 50 क्वेश्चन को भी। और साथ के साथ एक होली ऑफर चल रहा है, होली का सेल चल रहा है, 15% ऑफ है सभी कोर्सेज पे। तो आप मेरा अगर डिस्काउंट जो प्रोमो कोड है वो अप्लाई करते हो, चाहे वो होली 25 हो, 24 हो या होली सिर्फ हो, तो आपको 15% डिस्काउंट मिलता है अवेल करने के लिए। और हर एक कोर्स पे वो अप्लाई कर रहा है, चाहे वो उड़ीसा पीजीटी के लिए हो, ओपीएससी के लिए हो, एसएसबी के लिए हो, या फिर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो 7 महीने का या 6 महीने का सिर्फ एजुकेशन कोर्स हो फॉर द पेपर 2। तो सबके ऊपर एक ऑफर है जो अभी अप्लाई कर सकते हो आप, तो उसके लिए आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन सभी कोर्सेज पे एप्लीकेबल है। तो कैसे लगा आपको यहाँ पर सेशन, मुझे जरूर बताना, फीडबैक देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, एंड डू लाइक द सेशन, शेयर विद फ्रेंड्स एंड आल्सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू जॉइन माय ऐप आल्सो एंड टेलीग्राम ग्रुप। Till then, stay blessed, enjoy learning, and all the very best for your exam. Keep learning, keep growing.